चलो आगे देखते हैं। तो कह रहे कि स्वामीना जन्म, यानी कि स्वामी का जन्म, किस स्वामी की बात की जा रही है? स्वामी दयानंद की। स्वामीना जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। कह रहे हैं यहाँ बहुत देखिए ऑब्जेक्टिव, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव यहाँ से प्रश्न निकलता है कि स्वामी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात प्रदेश में। गुजरात प्रदेश के किस गांव में? टंकारा नामक गांव में। किस सन में हुआ था? 1824 ईस्वी में। समझ गए? 3 प्रश्न यहां से याद रखना है कि स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? आगे चलिए। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बालकस्य नाम माने इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर। करे संस्कृत शिक्षा एवं अध्ययन से प्रारंभ हो जाता। करे संस्कृत शिक्षा से ही इनका अध्ययन का प्रारंभ हुआ। इनका अध्ययन प्रारंभ किस सब्जेक्ट से हुआ? तो संस्कृत से। करे कर्मकांडी परिवारे तादृश एवं व्यवस्था तदानीम आसीत। कर्मकांडी परिवार में वैसा ही व्यवस्था उस समय था। कर्मकांडी परिवार में वैसा ही व्यवस्था, माने ऐसा ही व्यवस्था का मतलब संस्कृत से जो इनकी पढ़ाई शुरू हुई थी ना, तो कर्मकांडी परिवार की ऐसा ही व्यवस्था थी कि उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा संस्कृत से शुरू हो। कर्मकांडी परिवार का मतलब जिस परिवार के लोग यज्ञ कराते हो, पूजा पाठ कराते हो, उस परिवार की बात की जा रही है। समझे? इसीलिए ये कर्मकांडी परिवार से बिलोंग कर रहे थे, इसलिए इनकी शिक्षा कह रहा है कि संस्कृत से ही शुरू हुई थी, प्रारंभ हो जाता कह रहा है। पूरा एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो। कह रहा है कि शिव उपासके परिवारे, शिव उपासक परिवार में। शिव उपासक का मतलब शिव का उपासना करने वाले, शिव का आराधना करने वाले, शिव को मानने वाले। तो शिव उपासके परिवारे मूल शंकर से कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। कह रहे शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के द्वारा किया गया शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। उद्बोधक माने एक प्रेरक, अंदर से जैसे कोई चीज प्रेरित करता है, वही उद्बोधक सिद्ध हुआ। आगे देखिए कैसे। तो रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत। रात्रि जागरण काल में मूल शंकर के द्वारा दृष्टम यत माने देखा गया कि, यत का काम है कि, जोड़ने का काम करता है। समझे? शंकर से विग्रहम आरोह्य मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। कह रहे रात्रि जागरण काल में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर के विग्रह पे, विग्रह माने मूर्ति, आरोह्य माने चढ़कर, मूषका माने मूस चूहा, विग्रह पे अर्पितानि, विग्रह पे अर्पित चढ़ाए गए, द्रव्याणि भक्ष्यन्ति द्रव्य को भक्षण कर रहा था, यानी खा रहा था। समझे? माने मूल शंकर के द्वारा शिवरात्रि महापर्व में रात्रि जागरण काल में ये देखा गया कि शंकर के मूर्ति पर चढ़ करके, शंकर के मूर्ति पर चढ़कर जो उससे चढ़ाए गए पदार्थ थे, द्रव्य थे, उनका भक्षण कर रहा था। कौन? चूहा। अब यही चीज तो उनके लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ। यही कह रहा था ऊपर कि उनके द्वारा शिवरात्रि महापर्व क्या सिद्ध हुआ? उद्बोधक। जब ये चीज उन्होंने देखा तो क्या हुआ? आगे देखो। करे मूल शंकर अचिंत्यत। मूल शंकर के द्वारा अचिंत्यत माने सोचा गया, विचार किया गया कि, यत मीन्स कि, मूल शंकर ने ये विचार किया कि विग्रहो अयम अकिंचित करा, यह विग्रह मूर्ति अकिंचित करा माने साधारण है। जब उन्होंने देखा ना ये घटनाएं कि शंकर के मूर्ति पर चढ़ करके एक चूहा उस पर चढ़ाए गए पदार्थ का भक्षण कर रहा है, तो उन्होंने ये सोचा कि ये विग्रह क्या है? एवं साधारण है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ देखिए लिख रहा है, उन्होंने ये चिंता किया, ये सोचा यह विग्रह
साधारण है। वस्तुतः देव प्रतिमायाम न अस्ति, वास्तव में, वस्तुतः माने वास्तव में देवता का प्रतिमा इसमें नहीं है। न अस्ति माने नहीं है। समझ गए? बोलो। उनको ये लगा कि इसमें देवता की प्रतिमा रहता तो ये चूहा ऐसे नहीं करता, इतना अत्याचार करता नहीं करता। इसलिए करे रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। गृहम गतः पूछता ऑब्जेक्टिव कि रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ चले गए? घर। ऑब्जेक्टिव में आएगा विद्यालय चले गए, मंदिर चले गए, घर चले गए, इनमें से कोई नहीं। क्या कहोगे? घर चले गए। गृहम गतः, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर घर चले गए। क्यों चले गए? ऊपर कारण आपने देखा, समझ गए? ततः एव मूल शंकर मूर्तिम पूजा प्रति अनास्था जाता। देखिए अनास्था करे, वहीं से मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया। अनास्था माने आस्था टूट गया, विश्वास टूट गया, नास्तिक हो गए। समझे? कोई व्यक्ति नास्तिक भी होता है तो ऐसे ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे घटनाएं होगा उनके साथ। वर्ष द्वय अभ्यंतरे, वर्ष द्वय अभ्यंतरे, 2 वर्ष के भीतर। एव ही, एव का मतलब ही, तस्य प्रिया स्वसु निधनम जातम। देखिए प्रिय, स्वसु माने बहन की, निधन हो गया। कह रहे कि 2 वर्ष के भीतर उनके प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः। कह रहे कि वहीं से मूल शंकर को वैराग्य भाव आ गया, विराग की भावना आ गई। विराग माने होना, विराग माने राग माने प्रेम, अब विराग माने किसी से अलग होना। और ये अलग हो गए वहां से और घर को छोड़ दिए। घर को छोड़ करके जंगल की ओर चले जाना, साधु संतों के साथ, महात्माओं के साथ रहना। वही वैराग्य भाव जिसको कहते हैं, वैराग्य भाव नहीं समझते, जैसे महात्मा बुद्ध किए थे, घर छोड़ के चले गए, तो ये विराग की भावना। तो कह रहे वहीं से इनको वैराग्य भाव समागता माने आ गया। पूछेगा कि मूल शंकर को वैराग्य भाव कैसे उत्पन्न हुआ? लिख दोगे? ये सारी घटनाएं लिखना पड़ेगा, इनके साथ क्या क्या हुआ। कह रहे गृहम परित्यज्य विभिन्ना नाम विदुषाम सताम साधु नाम च संगतौ रम्माणो असौ मथुरायाम बीरजानंद से प्रज्ञा चक्षुषा विदुषा समीप गतम। ध्यान सुनिए। कह रहे कि जब विराग की भावना आई ना, तो जब विराग होगा तो कोई क्या करेगा? घर छोड़ेगा। समझे? तो कह रहे कि विराग हुआ तो गृहम परित्यज्य माने घर को त्याग कर, घर को छोड़कर विभिन्न विद्वानों के साथ, विदुषाम माने विद्वानों के साथ, सताम माने साथ में, साधु नाम च और साधुओं के साथ, संगतौ माने साथ में, रममाणो असौ मथुरायाम करे रमणीय स्थान मथुरा में, बीरजानंद से माने बीरजानंद के पास। ठीक है, देख रहा है। कह रहे बीरजानंद से समीप गतम, बीरजानंद के पास चले गए। कह रहे कि जब इनको ये मूर्ति पूजा से अनास्था हुआ तो इनमें क्या हुआ? वैराग्य भाव आया। इनके जब प्रिय बहन की मृत्यु हुई तो विराग की भावना आ गई। इनको लगा कि मूर्ति पूजा में कुछ है नहीं, तो विराग की भावना आने के बाद घर को त्याग कर विभिन्न विद्वानों के साथ करे और विभिन्न साधुओं के साथ रमणीय स्थान, रमणीय माने होता है सुंदर, एक सुंदर स्थान मथुरा में बीरजानंद के पास चले गए, जो एक आंख से क्या थे? अंधे थे। समझे? पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जब इनमें वैराग्य भाव आया तो घर को छोड़ करके ये कहां चले गए? मथुरा में गए। किनके पास गए? बीरजानंद के पास गए। बीरजानंद आंख से क्या थे? अंधे से, एक आंख से अंधे थे। समझ गए? किसके साथ गए थे? अकेले? अकेले भी नहीं गए थे, विभिन्न साधुओं के साथ गए थे, संतों के साथ गए थे, महात्माओं के साथ गए, कोई विद्वान के साथ गए थे, अकेले नहीं थे। समझे?
चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि तस्मात, तस्मात माने उससे, जिनके पास गए थे उनसे, आर्ष ग्रंथ, आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारभत। कह रहे कि उससे उन्होंने आर्ष नामक ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया, मैंने शुरू कर दिए। आर्ष ग्रंथ का अध्ययन शुरू कर दिया उन्होंने। किसने शुरू किया? स्वामी दयानंद ने। आर्ष ग्रंथ है कोई, जैसे बहुत भारी भारी ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ ज्ञानों का सागर होता है जिसमें बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ है, समझे? तो उन्होंने ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया। करे कि बिरजानंद से उपदेशात, बिरजानंद के उपदेश से, बिरजानंद इनके गुरु हो गए, उनके पास गए थे, उनके पास अध्ययन कर रहे थे। करे कि बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म से प्रचारे सत्य से प्रसारे च स्वजीवनम, करे स्वजीवनम माने अपने जीवन को, स अर्पितवान उसने अर्पित समर्पित कर दिया। कह रहे कि बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रसार में, वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे, सत्य का प्रसार करने लगे। प्रसार मैंने फैलाओ कि क्या चीज सत्य है, क्या चीज असत्य है, इसके प्रसार में स्वजीवनम माने अपने जीवन को, स अर्पितवान उसने क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि हम क्या करेंगे, हमको ये जो घर का गृहस्थी जीवन है वो जीवन नहीं जीना है, सत्य के लिए समर्पित कर दिया उन्होंने। वैदिक धर्म को प्रचार प्रसार करने लगे। जो चीज सही था सही को बता रहे थे, जो चीज गलत था, कुरीतियां थी, उसको कम किया जा रहा था। इनके द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा था, समझे? इसीलिए देखिए बहुत लोग हैं जो अपने लिए जीवन जीते हैं, कुछ समाज के लिए भी कार्य करने चाहिए। हम लोग जन्म लिए हैं तो केवल इसलिए जन्म नहीं लिए हैं कि बस अपने आप के लिए जीवन जीना है। बहुत से लोग ऐसे स्वार्थी लोग, ये लोग भी तो थे जिन्होंने समाज के लिए किया है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आपको केवल अपने लिए नहीं जीना है, उसी में आपका समाज भी है, समाज के लिए भी सोचना है। करे यत्र तत्र धर्म आडंबराणाम खंडनम अपि सचकार। करे कि जहां तहां, यत्र तत्र का मतलब जहां तहां, धर्म आडंबराणाम खंडनम अपि, खंड माने तोड़ना, धार्मिक आडंबरों का खंडन भी, अपि माने भी, स माने उन्होंने, चकार माने किया। करे कि जहां तहां धार्मिक आडंबरों का भी उन्होंने खंडन किया। धार्मिक आडंबर का खंडन माने तोड़ना, जो धर्म के नाम पर, जो धर्म के नाम पर जो आडंबर थी, आडंबर माने दिखावा था, धर्म के नाम पर भी जो गलत चीजें थी, गलत रीतियां थी, उसको इन्होंने क्या किया? तोड़ने का काम किया। समझ में आया? अनेके पंडिता तेन पराजिता, अनेक पंडित, तेन माने उनके द्वारा, पराजिता माने पराजित हुए। तस्य मते च दीक्षिता, और उनके मत से दीक्षित हुए। माने अनेक पंडित पराजित हो गए इनके सिद्धांत से, इनके मत से, और उनके मत से, मत माने सिद्धांत। तो कहते हैं कि मत, हम लोग मत डालने जाते हैं, तो मत डालते का मतलब क्या? हमारा राय क्या है? मत माने राय, सिद्धांत होता है। लोग कहते हैं आपका मत क्या है इस पर बताइए, तो मत में अपना राय देंगे। तो अनेक पंडित इनसे पराजित हुए और इनके मत से क्या हुए? दीक्षित हुए, दीक्षित हुए। इनके सिद्धांत को पालन किए, इनके सिद्धांत को मानने लगे, इनके सिद्धांत पर चलने लगे। चलिए आइए देखिए, स्त्री शिक्षा, स्त्री अशिक्षा विधवा विवाह से मूर्ति पूजा खंडन से अस्पृश्यतया बाल विवाह से च निवारण से तेन महान प्रयास। देखिए तेन माने उनके द्वारा। कोई जरूरी नहीं है कि हम यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। आप जब पढ़ने लगिएगा अनुभव हो जाएगा ना, कहीं से कहीं कनेक्ट कर दीजिएगा, सब अनुभव की चीज है। जब तक बच्चे को जानकारी नहीं रहता है, पढ़ाई नहीं विकसित नहीं है, सोचता है कि एकदम हम शुरू से ही एकदम FA वर्ड ले चलेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए हम कहां से लेकर चलते हैं।
कह रहे कि तेन महान प्रयास, उनके द्वारा महान प्रयास किया गया। कह रहे कि विभिन्न समाज उद्धारक सह, विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ, सह माने साथ, बहुत से समाज उद्धारक थे, समाज के सुधारक थे, उन लोगों के साथ इनके द्वारा महान प्रयास किया गया। सहकृत, कृत माने किया गया, किस चीज के लिए प्रयास किया गया? तो अब ऊपर से कनेक्ट करते हैं। स्त्री अशिक्षया, स्त्री के अशिक्षा का, माने स्त्रियों को जो अशिक्षित रखा जा रहा था, शिक्षा नहीं दी जा रही थी, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। विधवा विवाहस्य, विधवा विवाह का। मूर्ति पूजा खंडनस्य, मूर्ति पूजा का खंडन, मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, क्योंकि मूर्ति पूजा से ही ना इनको अनास्था हुआ था कि मूर्ति पूजा में कुछ है नहीं। इनको यही ना लगा कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब शिव उपासक परिवार से है, उन्होंने देखा कि चूहा मूर्ति पर चढ़ करके और उस पर चढ़ाए गए पदार्थ को खा रहा है, तो मूर्ति नहीं है, यही ना उनको लगा कि इसमें कुछ है नहीं, और उतना करते हुए उनकी बहन की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से ना उनको अनास्था हुआ था, तो मूर्ति पूजा का खंडन किया उन्होंने कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है। और कह रहा है अस्पृश्यता, छुआछूत, छुआछूत का इन्होंने क्या किया? खंडन किया। इस प्रथा को रोका कि छुआछूत में कुछ है नहीं, सब लोग बराबर है। हम लोग कितने वर्ण के लोग एक साथ बैठे हैं, क्या है इसमें? कुछ है? एक के साथ बस में यात्रा कर रहे हैं, एक के साथ ट्रेन में जा रहे हैं, बड़ा भी है छोटा भी है, जाति से कुछ मतलब रह रहा है किसी को? कुछ नहीं। होटल में एक के साथ सब लोग खा रहे हैं, लेकिन ये चीज आज जो देखी जा रही है मध्यकाल में नहीं थी। तो वही कह रहे हैं कि छुआछूत की दिखते थी। 10-20 साल पहले, हम आपसे बता रहे हैं, हम अपने जीवन में 10-20 साल पहले तक ये अवस्थाएं थी। चलिए सुनिए, तो कह रहे कि स्वसिद्धांता नाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्र भाषायाम विरच्य स्व अनुयायी नाम स महानतम उपकारम चकार। कह रहा है कि स्व सिद्धांता नाम का मतलब अपने सिद्धांतों के, कह रहा है कि स्व सिद्धांता नाम ने अपने सिद्धांतों के, संकलनाय माने संकलन के लिए, संकलन माने किसी चीज को इकट्ठा करना, सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषायाम विरच्य, राष्ट्रभाषा में रचना करके, स्व अनुयायी नाम स्व महानतम उपकारम चकार, अपने अनुयायियों के लिए महान माने कह रहा है, देखिए यहां से, अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में रचना करके अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने महान उपकार किया। माने जो इनका सिद्धांत था ना, उसको राष्ट्रभाषा में रचना किया, माने हिंदी में, समझे? और महानतम उपकार किया किसके लिए? अपने अनुयायियों के लिए, ताकि हिंदी में जब रचना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ पाएंगे, समझ जाएंगे। समझ गए? इसलिए अपने सिद्धांतों को उन्होंने क्या किया? राष्ट्रभाषा में रचना किया। सिद्धांत पर, क्योंकि इन्होंने पढ़े थे संस्कृत में ना, तो संस्कृत जितना ग्रंथ लिखी गई है ना, संस्कृत में लिखी गई है, तो ग्रंथ संस्कृत में थी, इनकी पढ़ाई संस्कृत से हुई थी, तो इन्होंने जितना अपने सिद्धांत को लिखे थे उसको राष्ट्रभाषा में रचना किया और अपने अनुयायियों के लिए क्या किया? बहुत बड़ी उपकार किया। समझ गए? किंच वेदान प्रति सर्वेशम धर्म अनुयायी नाम ध्यान आकर्षण स्वयं वेद भाष्याणी संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान। देखिए करे संस्कृत हिंदी भाष्यो, संस्कृत हिंदी भाषा में रचितवान मैंने रचना किया, किसका? तो कह रहा है
सर्वेषाम करे वेदों के प्रति, सर्वेषाम धर्म अनुयायी नाम, सभी धर्म अनुयायियों के, अनुयायी समझते हैं आप लोग क्या है, अभी पढ़े हमसे तो मेरा अनुयायी है, हम जेल खान कहेंगे, जेल खान समझाएंगे, हम समझ रहे हैं। एक नेता, नेता के पीछे जितना चलते हैं वो सब क्या है, उसका अनुयायी। अनुयायी मैंने फॉलोअर्स, उसको फॉलो करने वाला, उसको मानने वाला। तब इनके भी तो अनुयायी होंगे, जो इनको मान रहे होंगे, इनके सिद्धांत का पालन कर रहे होंगे, वही है इनके अनुयायी। तो कह रहे हैं कि वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए स्वयं वेद भाषा को संस्कृत हिंदी भाषा में क्या किया, रचना किया। वेद की जो भाषा थी उनको इन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषा में क्या किया, रचना किया, ताकि सारा धर्म के जो अनुयायी है, माने इनके जो धार्मिक अनुयायी थे, उनके ध्यान को हम आकर्षित कर सके। क्लियर हुआ? प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा, प्राचीन शिक्षा में दोष को दिखाकर, नवीनाम शिक्षाम पद्धतिम स अदर्शयत, कह रहे कि नवीन शिक्षा पद्धति को उन्होंने क्या किया, दिया। प्राचीन शिक्षा में दोष दिखाया और नवीन शिक्षा पद्धति को उन्होंने क्या किया, लागू किया। नई शिक्षा पद्धति आया, जैसे शिक्षा पद्धति देखते हैं, नई शिक्षा नीति आती रहती है हमेशा। स्व सिद्धांता नाम कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनम कृत्वा अनुयायिनाम कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यम प्रकटितवान। कह रहे कि स्व सिद्धांता नाम, अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयनाय, कार्य कौन, कार्यान्वयना, समझे? देखिए यहां से कार्यान्वयनाय ऐसे पढ़ेंगे। कह रहे कि अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए, कार्यान्वयन का मतलब होता है कार्य रूप में लाना। कह रहे हैं कि अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना करके, देखिए आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किस नगर में हुई थी, तो मुंबई नगर में। कब हुई थी, 1875 में। कह रहे कि स्थापना करके अनुयायियों के लिए, अनुयायी नाम कृत्य माने अनुयायियों के लिए, मूर्त रूपे माने मूर्त रूप से, समाज के संशोधन उद्देश्य को प्रकट किया माने समाज को संशोधन करने के उद्देश्य से प्रकट किए। कब, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके। कह रहे कि संप्रति माने इस समय, संप्रति आर्य समाज से शाखा प्रशाखा च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तन्ते। कह रहे कि इस समय आर्य समाज का शाखा और प्रशाखा देश और विदेश के प्राय प्रति नगर में है, हर नगर में है। समझे? आज आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा माने शाखा का भी शाखा लगभग देश के हर नगर में है। शाखा माने उसका ब्रांच, समझे? जैसे बैंक को देखते हैं, एगो मेन ब्रांच है, ओकरे शाखा है, और ओकरो शाखा का भी शाखा है। सीएसपी क्या है, सीएसपी एगो बैंक का ही तो एक शाखा है, छोटा शाखा है। शाखा माने होता है डाली, ब्रांच। अब कोचिंग है सर का, एगो और कोचिंग खोल दिया जाए ले चल के, जैसे देखो वहां शाखे ना चल रहा है कंपटीशन वाला, इसी का शाखा है, इसी नाम से चल रहा है। कह रहा है कि सर्वत्र समाज दूसरानी शिक्षा मलानी चौशोधयंती, सभी जगह समाज दूसरानी माने समाज के जो दूसर प्रदूषण है, शिक्षा मलानी, और शिक्षा में जो गंदगियां है, शोधयंती माने शोध किए जा रहे हैं हर जगह। कह रहे हैं कि जो समाज की जो शिक्षा है उसमें जो गंदगी है, उसको जो दोष रह गई है, शोधयंती माने शुद्ध किए जा रहे हैं, सही किए जा रहे हैं।
कह रहे कि शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलम DAV। देखिए DAV जो फुल फॉर्म है DAV, उसका फुल फॉर्म कह रहा है दयानंद एंग्लो वैदिक। याद रखना DAV का अगर फुल फॉर्म आता है तो दयानंद एंग्लो वैदिक। ओए खड़ा हो जाओगे। DAV का फुल फॉर्म बताओ। हाँ दयानंद एंग्लो वैदिक लिखा है यहाँ, पूछ सकता है एग्जाम में। कह रहे कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय नाम समूह स्वामीनो दयानंद से मृत्यु 1883 ईस्वी। पूछेगा स्वामी दयानंद की मृत्यु कब? अनंतरम, मृत्यु अनंतरम प्रारब्ध तत्व अनुयायी भी। कह रहा है कि DAV नामक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। जब दयानंद की मृत्यु हुई ना 1883 में, तो DAV के नाम से बहुत सारे विद्यालयों का समूह संचालित किया गया। किनके द्वारा? उनके अनुयायियों के द्वारा। जब मृत्यु इनकी हो गई तो बचेगा कौन? उनके अनुयायी। तो अनुयायी लोग किया ऐसा। समझ में आया? कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। कह रहे कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के प्रवर्तने माने समाज को आगे बढ़ाने में और दयानंद के आर्य समाज, कह रहे कि दयानंद के आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीयम अस्ति माने स्मरणीय है, याद करने योग्य है।